वामन भगवान कहते हैं कि राजन, यदि आप दुखी हो रहे हैं तो दुखी होने की जरूरत नहीं, 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि। हाँ, आज राजा बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे ब्रह्मचारी, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। तुम्हारी जो बातें हैं बड़े बड़े वृद्धों जैसी हैं, बड़े बूढ़ों की जैसी, लेकिन बुद्धि जो है ना बिल्कुल बच्चा जैसी है। तुम्हें क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, इतना भी बोध नहीं है। घंटों से मैं मना रहा हूं कि कुछ मांग लो मांग लो, और मांगने को राजी भी भये तो 3 पग भूमि। जैसे कोई नितांत गरीब हो, बहुत गरीब व्यक्ति, और कथनचित राजा के समक्ष पहुंच जाए और राजा हृदय खोल करके कह दे तो भैया जो तुझे चाहिए मांग ले। अब वो कहे कि महाराज हमें धान की भूसी चाहिए, थोड़ी सी कोई औषधि तैयार करनी है। अब लो, राजा से धान की भूसी मांग रहा है। बस ऐसा ही है। वो राजा दो तो दो, नहीं हम तो चले। राजा तो विचार करने लगे कि चलो 3 पग भूमि सही, बताओ कहाँ नाप दूं। बोले ऐसे नहीं नापेंगे। कैसे नापोगे? कि पहले संकल्प होना चाहिए, बात पक्की होनी चाहिए। राजा संकल्प के लिए ही तैयार हो गए। बलि के गुरुदेव हैं शुक्राचार्य, खड़े हो गए और राजा बलि को सचेत करते हैं। एस वै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। रे विरोचन नंदन बलि, ये जो सामने ब्रह्मचारी खड़ा है ना, ध्यान रखना, ये छल का वेश है इसका। ये देवताओं का काम बनाने के लिए तुझे छलने के लिए आया है। हाँ, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, अव्यय हैं, परमात्मा है। आज इतना सुनते ही राजा बलि की आंखों में तो आंसू आ गए। आज धन्य हो गया गुरुदेव। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध किस लिए होता है? इसीलिए तो होता है कि गुरुदेव जो हैं शिष्य को गोविंद से मिला दें। मैं तो भ्रमित भी हो रहा था कि ये कोई साधारण ब्रह्मचारी है, लेकिन आज गुरुदेव ने सच्चा परिचय दे दिया कि साक्षात परमात्मा है। और यदि परमात्मा है तो मेरे पास जो भी कुछ है सब इन्हीं का है। सच्चे मालिक तो यही हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिला। हाँ, राजा बलि जो हैं संकल्प करने लगे। और शुक्राचार्य ने विचार किया, यदि संकल्प पढ़ दिया गया तो सारी संपदा जो है इसकी लुट जाएगी। कैसे भी इसके धन की रक्षा हो।
लेकिन महाराज वली जो हैं विचार कर रहे हैं, गुरुदेव की जो बातें हैं ठीक है, गृहस्थ धर्म के अनुसार ये सब आवश्यकताएं होती हैं धन संपत्ति की, लेकिन ये साक्षात ईश्वर परमात्मा मेरे समक्ष खड़ा है, अपने वचन को नहीं मुकरना चाहिए मुझे। हरिशरणम। राजा वली जो हैं झाड़ी में से जल लेने लगे। सागर होता है ना, कथा ऐसी है, शुक्राचार्य जो हैं सूक्ष्म रूप धारण करके और उस झाड़ी में प्रवेश कर गए। एक आंख लगा ली, वो जो नली थी, बाहर भी देखता रहूँगा क्या हो रहा है, पानी निकलेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, बिना पानी के तो संकल्प होता नहीं। हाँ, और राजा वली जो है उस झाड़ी को बहुत हिला में और जल निकले नहीं। क्या हो गया इस झाड़ी में? वामन भगवान समझ गए कि वली जो हैं जल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है। ये शुक्राचार्य की ही करतूत है। वामन भगवान ने इनके बगल में एक कुसा का आसन, उसमें से कुसा निकाली और उस नली में एक डाल दी, और शुक्राचार्य आंख से देख रहे थे और आंख में जाके लगी। आंख जो है फूट गई शुक्राचार्य की। हाँ, एक तरफ का बाजार बंद है वो। ये कहावत यहीं से तो चली है। हाँ, एक तरफ के बाजार बंद होने की। गोपाल कृष्ण। एक अध्यापक ने छात्र छात्राओं से पूछा, यदि बाजार देखने के लिए भेजूं तो कौन कितनी देर में बाजार देख करके आ सकता है? एक छात्र बोला, गुरुजी 2 घंटे में पूरा बाजार घूम करके लौट के आ जाऊंगा मैं। 2 घंटे? बोला हाँ। दूसरा बोला, गुरुजी मैं 1.25 घंटे में आऊंगा। अच्छा। एक बोला, गुरुजी मैं 1.5 घंटे में आ सकता हूँ। एक भोला भाला सा बालक उठा और उसने कहा, गुरुजी यदि आप बाजार को देखने के लिए जाएंगे ना तो आपको तो पूरे 4 घंटे लगेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि चौरे, किसी को 2 घंटे लगेंगे, किसी को 1.25 घंटे, किसी को 1.5, और मुझे पूरे 4 घंटा लगेंगे। बोला हाँ गुरुजी, आपका तो एक तरफ का बाजार बंद है ना, तो आपको तो 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे फिर। 4 घंटे का समय लगेगा। आज शुक्राचार्य की एक आंख भी चली गई। भगवान ने शुक्राचार्य को समदृष्टि प्रदान की है। जगत में रहो तो एक दृष्टि से जगत को देखो, 2 दृष्टियों से नहीं। किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, गलत। पूज रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कहते, प्रेम करना है तो सबसे प्रेम करो, और यदि नहीं कर सकते सबसे तो किसी से करने की जरूरत नहीं है, केवल ठाकुर जी से प्रेम करो, और ठाकुर जी रीझ गए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, आपसे कोई नाराज नहीं होगा। सही मान, हाँ, सबका हित तो होगा उससे। एक दृष्टि से देखो। हमको तो लगता है जो माताएं भी हाँ घूंघट में एक आंख से देखती हैं ना, ये शिक्षा लेनी चाहिए। एक आंख से देखो जगत को, भेद दृष्टि से नहीं, 2 आंखों से नहीं। श्री हरि जैसे ही
जल निकला है, संकल्प पढ़ा गया। संकल्प पढ़ते ही वामन भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया। मधोव्रत स्रगुवनमालयावृतो राजराजन भगवानुरुक्रमः क्षितिं पदैकेन बलेर्विचिक्रमे नभः शरीरेण दिशस्य बाहुभिः। शरीर का इतना विस्तार किया कि एक ही पग में, एक से दूसरा पग धरा ना, तो ये पृथ्वी के भी नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तल, पृथ्वी मंडल का सारा क्षेत्र जो है नाप लिया एक पग में। पृथ्वी लोक का वैभव राजा बलि का समाप्त हो गया। दूसरा पग जैसे ही ऊपर को उठा, पदम द्वितीय क्रमतस्त्रिविष्टपम न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि उरुक्रमस्याङ्घ्रिरुपर्युपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसा परम गतः। पृथ्वी लोक से ऊपर को जब चरण उठा तो भूलोक से ऊपर कौन सा लोक है? भुवरलोक। भुवरलोक से ऊपर स्वर्गलोक, भूर्भुव स्व, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, और सातवां लोक जो है सत्यलोक है। और पाताल से लेकर के 14वां लोक है। सारा वैभव नाप लिया। दूसरा पग पूरा नहीं हुआ, तीसरा शेष है। अब राजा बताओ तीसरा कहाँ धरे? और संकल्प जो हुआ है 3 पग भूमि का हुआ है, करो पूरा इसको। इतना ही नहीं, भगवान ने एक बरुड़ पास में बंधन में बांध करके और एक गड्ढे में पटक दिया कि दानी पने का इतना अभिमान, करो अपना वचन पूरा। गड्ढे में पड़े हैं राजा जो हैं, और गड्ढे में पड़े पड़े फिर भी बहुत ही हृदय में आनंद है। हाय देखो तो सही, स्वयं मालिक होकर के भी और मेरे को बार बार दानी पने का यश दे रहे हैं। मालिक तो आप ही हैं। लेकिन फिर भी एक बात कही, प्रभु अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, धनी तो अभी शेष है ना। क्या मतलब? यदि आपका शेष तीसरा जो चरण है मेरे मस्तक पर आ जाए, शीश पर आ जाए, पग पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राजा बलि का एक भाव है, कोई भी मनुष्य हो, जितनी भी संपत्ति हो उसके पास, हाँ देखा जाए वो सीमित ही संपत्ति होती है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते, रामसुदा जी, जो संपत्ति गिनी जा सकती है वो सीमित ही होती है। किसी के पास कितनी भी हो वो सीमित ही होती है। लेकिन उस संपत्ति का अभिमान कितना बड़ा होता है सज्जनों, भारी विशाल अभिमान होता है। अभिमान के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती, और ये अभिमान मस्तिष्क में ही होता है, बुद्धि में ही होता है। मानो बलि कहना चाहते हैं, प्रभु आपने संपत्ति तो नाप ली, लेकिन इसका जो अभिमान है मेरे मस्तक में, यहाँ यदि आपका चरण आ जाए ना तो जरूर पूरा हो जाएगा आपका। इतना विशाल अभिमान है। आज वामन भगवान की आंखों में आंसू आ गए, धन्य हो।
जैसे ही चरण पधराया है, पग पूर्ण हो गया सजन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये चरण ब्रह्मा जी ने धोया है और धोया हुआ ये जल ही चरणामृत जो है, यही भगवती गंगा है सजन। ये गंगा जी का प्रादुर्भाव वामन भगवान के विराट बनने पर दाहिने चरण के अंगूठे का धोया हुआ जल ही गंगा जी हैं। स्वर्गलोक में मंदाकिनी नाम से बहती हैं, भोगवती नाम से पाताल में, गंगा नाम से भूतल पर। राजा बलि को बंधन से मुक्त किया और मुक्त करने के बाद सुतल लोक का आधिपत्य प्रदान किया है। सुतल लोक के अधिपति बने राजा बलि, और आप स्वयं पहरेदार बन करके खड़े हुए, जो आज भी पहरा दे रहे हैं।